बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सुकून में डूबा हुआ था, नाटे में थी और घरों के दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा से सर उठाया। हाथ दुआ की दुआएं जारी थी। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। उस रात वह मामूल से कुछ ज्यादा सख्त और खराश भरी लगी। आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ख्याल आया, कोई परेशानी आने वाली है। मदीने के करीब जो पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तस्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोपड़ी में एक बीवा औरत रहती थी। ना कोई खानदान, ना सहारा, ना खाने का कोई वसीला। कई रातें वह फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके बारे में कम ही इल्म था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी उस औरत के हालात मालूम ना थे। अगली सुबह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुई। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो अचानक रुक गई, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हो। कुछ लम्हों तक वह यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रही। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर रुककर अंदर की आवाजें सुनने लगी। महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र का रंग नुमाया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे एक बीवा औरत रहती है। उसका शौहर राहे खुदा में शहीद हो गया था। वह बहुत ही गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उसके तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। यह सुनकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा और हमने सुना है कि वहां खतरनाक दरिंदे मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूकन है, वह भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। यह अल्फाज हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेजुबान आंसू बहने लगे। दिल में एक ख्याल उभरा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बीवा की भूख और तकलीफ की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं? वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गई। अंदर दाखिल ना हुई, ना सलाम किया, ना कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वह वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई, लेकिन दिल में एक इरादा लिए हुए कि वह भी कुछ करेंगी। असल में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेहद नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक बीवा औरत 2 दिन से भूखी है तो उनका दिल टूटने लगा। वो तेजी से अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर फौरन चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार की, साथ में कुछ खजूरें ली और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गई। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, दरवाजे से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई। सलाम करके कहने लगी, ए फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहां जा रही हो? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मदीने की सरहद के उस पार पहाड़ के करीब एक जंगल के किनारे एक बीवा औरत रहती है। वह 2 दिन से भूखी है। मैं उसे खाना देने जा रही हूं। यह सुनकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से बोल उठी, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? वो रास्ता तो खतरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहां दरिंदा सिफत जानवरों का भी खतरा है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज अल्लाह की मखलूकन है? जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर दिल में नियत खालिस हो तो अल्लाह हिफाजत भी खुद करता। यह कहकर वह धूप से झुलसे हुए रेतीले रास्ते पर तपते हुए सहरा की तरफ चल पड़ी। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा। आसमान पर रोशनी मध्यम होने लगी। जानवर अपनी पनाहों की तरफ लौटने लगे। हिरण्य तेजी से अपने ठिकानों की जानिब भागे।
उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से फरमाने लगे, तुम जाओ उस बीवा औरत को खाना दे आओ। लेकिन सहाबी अभी उठने ही वाले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, शायद तुम्हें मालूम नहीं, फातिमा तो पहले ही निकल चुकी है। यह सुनकर एक और सहाबी भी उसी नियत के साथ जंगल की सिमत रवाना हो गए। इधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजनबी और सुनसान रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। तन्हा थी, लेकिन उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट ना थी। दूसरी तरफ वो सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे, मगर दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म ना था। रास्ते में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके पीछे है। जमीन तो खामोश थी, लेकिन फैजा में एक हरकत सी महसूस हो रही थी। उन्होंने रुक कर पीछे देखा तो एक शेर खामोशी से उनके पीछे आ रहा था। शेर करीब आ गया, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर खौफ का नाम और निशान तक ना था। वो अपनी जगह पर खड़ी रही और शेर की आंखों में आंखें डालकर पुरसुकून आवाज में फरमाया, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूका है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मगर मुझे इरादा दिया है। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे को खाना दिया जाए, और मैं उसी काम के लिए निकली हूं। मेरे रास्ते में मत आ, बल्कि अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। उनके अल्फाज में वह यकीन और नरमी थी जो सिर्फ एक सच्चे दिल से निकलती है। शेर रुक गया, उसकी आंखों की तेजी मध्यम पड़ गई, जैसे वह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात को समझ रहा हो। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुबान से जैसे ही यह पुरइत्मीनान अल्फाज अदा हुए, एक हैरतंगेज मंजर सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो चंद लम्हे पहले खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, यकायक रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शेर ने अपना सर झुकाया, कदमों के पास आकर बैठ गया, अपने पंजे जमीन पर रख दिए और अपनी दुम को लंबा फैलाकर जमीन से लगा दिया। अचानक उसकी जुबान खुल गई। उसने निहायत आजी से कहा, खातून जन्नत, जन्नत की सरदार फातिमा, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरा सलाम रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं। जिस नबी को पैदा ना किया जाता तो कायनात भी ना बनती। हम उस मेहरबान नबी की बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम दरिंदे जरूर हैं, मगर हमारे दिल उस चेहराए मुबारक की एक झलक देखने के लिए तड़पते रहते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सर झुकाया, शेर पर एक नजर डाली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त दूर से वह सहाबी जो जंगल में दाखिल हुए थे, यह सारा मंजर देख रहे थे। हैरत और मोहब्बत से उनकी आंखें भीग गई। जज्बात में डूबे हुए उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल पड़ा, ए अल्लाह, हम कितने खुशनसीब हैं कि तेरे नबी को मानते हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों पर जो आज भी उस नबी को नहीं पहचानते जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ए अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत दे। उस सहाबी की आंखों से आंसू बहते रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।